दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश में ट्रक चलाने वाले इतनी मेहनत करते हैं कि वो अपना परिवार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के गाड़ी पर, अपने ट्रक पर रहते हैं और उनका कोई पता नहीं होता है कि आज वो यूपी में है या फिर कल वो दिल्ली में होंगे, एमपी में होंगे। कोई उनका पता नहीं है, समय का कोई पता नहीं। उनकी अपनी जान का खुद पता नहीं होता है कि अभी वो ठीक चल रहे हैं, आगे चलते चलते उनके साथ क्या हादसा हो जाए या क्या हो जाए। और उन्हीं के वजह से आज हमको अनाज या हमको नई नई चीज़ें खाने को मिलती हैं, या जो भी हमारे देश में सामान इस जगह से उस जगह, उस जगह से दूसरी जगह जो भी आता है जाता है, ये जो काम लाने और ले जाने का ट्रक ड्राइवर का काम होता है। और ये हमारे पब्लिक के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात कुछ भी नहीं देखते हैं। फिर भी हम लोग पता नहीं इन लोगों को सम्मान की नज़रों से नहीं देखते हैं और ना ही उनको हम सम्मान देते हैं। बल्कि आप देखते हैं कि जैसे आर्मी वाले सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी नहीं देखते हैं, एक बॉर्डर पे हमारे देश की सेवा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, उसी प्रकार हमारे देश के जो चालक हैं ट्रक के, वो भी ना तो सर्दी देखते हैं ना गर्मी देखते हैं और हमारे देश की सेवा में लगे रहते हैं और दिन रात एक करते हैं, अपने परिवार को छोड़ देते हैं। फिर भी हम उनको समाज में गंदी नज़रों से देखते हैं। दोस्तों, जो भी हमारे देश की आज के समय में अर्थव्यवस्था चल रही है, इस अर्थव्यवस्था का जो चलाने का बहुत बड़ा उद्देश्य हमारे देश के ट्रक चालकों का भी बड़ा महत्व रखता है। अगर हमारे देश के जो ट्रक चालक हैं, ये हमारे जैसे दिल्ली में हमारे यहाँ कोई भी नया प्रोडक्ट बनता है और इसको हमें भेजना है, तो हमको ट्रक द्वारा ही भेजते हैं, चाहे वो हम एमपी में भेजें या यूपी में भेजें, उत्तराखंड भेजें, अदरवाइज स्टेट किसी स्टेट में भेजते हैं। तो इसमें जो भी पहुंचाने का धैर्य होता है वो हमारे ट्रक चालकों का होता है। और आप देखते हैं जो भी ट्रक चालक हैं वो अपना सब कुछ भूल के, दुनिया को भूल जाते हैं। जब एक उन पे जिम्मेदारी होती है, उनके गाड़ी में कोई भी माल लोड होता है, तो उस माल को उनका धर्म होता है कि सुरक्षित पहुंचाना, और वो इस सेवा को बड़े लगन और परिश्रम से करते हैं। दोस्तों, मैंने कभी कभी देखा है कि उनके पास अगर कच्चा माल होता है और कच्चे माल की एक समय दे दिया जाता है कि आपको ये दिल्ली से लखनऊ के लिए ये कच्चा माल ले जाना है और इसका समय आपको मैंने 10 घंटे या 11 घंटे में आपको गाड़ी पहुंचानी है, तो उन ड्राइवरों को मैं सलूट करता हूं कि उस माल को वो बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी परिश्रम से गाड़ी पहुंचाते हैं और उस माल को उनका पहुंचाने में बड़ा परिश्रम होता है। मैं देखता हूं कि जब वो कच्चे माल को लोड करते हैं तो वो ना तो कहीं जल्दी रुकते हैं और ना तो वो कहीं विश्राम करते हैं। उनका एक लक्ष्य है कि ये जो हमारी गाड़ी में माल लोडेड है ये कहीं ख़राब ना हो जाए, जिससे कि हमें जिस ट्रांसपोर्ट पे या जिसके यहाँ ले जाना है उनका नुकसान ना हो। बड़े धैर्य के साथ और बड़े सच्चे लगन से वो अपने काम को अंजाम अच्छी तरह देते हैं, अच्छा अपना काम करते हैं। दिन रात करने के बाद फिर भी हम जो हमारे देश के ट्रक चालक हैं उनको हम सम्मान क्यों नहीं देते हैं? क्या वो इंसान नहीं है? भाई, वो भी इंसान हैं और वो भी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और हमारी सेवा करते हैं। अगर इस समय मैं देखता हूँ कि अगर ट्रक वाले इतनी मेहनत ना करें तो शायद आपको बहुत सी चीज़ें अदर स्टेट की आपके पास नहीं मिलेंगी और आपके स्टेट की चीज़ें अदर स्टेट में नहीं जा पाएंगी।
इसमें हमारा फ़र्ज़ ये है कि अगर हम कहीं भी किसी भी चालक से मिलते हैं तो हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी मेहनत और लगन से हमारे पास माल को पहुंचाते हैं। और हम उस माल जो हमारे पास जो भी सामग्री या जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक सामान या अदरवाइज़ कुछ भी आता है, हम उसको यूज करते हैं और उसको देखते हैं। तो जो भी आता है वो लाने ले जाने का काम हमारे देश के ट्रक चालकों का है। दोस्तों, आप थोड़ा डीपली सोचना कि जो हमारे देश के ट्रक चालक हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, और इनकी मेहनत आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सच में जैसे आर्मी वाले हमारे जंगल में रहते हैं, कभी कभी उनको पानी भी नसीब नहीं होता है, उनको खाना वगैरह भी जल्दी नसीब नहीं होता है, उसी प्रकार से हमारे जो ट्रक चालक हैं, जब वो एक स्टेट से अदर स्टेट में गाड़ी लेके जाते हैं तो आप देखते हैं कि कभी कभी उनको रास्ता ऐसा भी मिलता है कि जंगल पड़ता है और उस जंगल से उनको गुजरना है। उनको नए नए रास्ते देखने को मिलते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता है कि ये रास्ता पे हम चल रहे हैं, क्या इस रास्ते पे शेर मिलेगा या हाथी मिलेंगे या फिर चोर डकैत मिलेंगे। वे खौफ गाड़ी लेके चलते हैं और उनका एक ही मकसद होता है कि जो हमारी गाड़ी में कच्चा माल या फिर इलेक्ट्रिक का माल, जो भी जैसा भी उनकी गाड़ी में लोड होता है, उनका फ़र्ज़, उनका लक्ष्य यही होता है कि इस माल को हम ठीक जगह पहुंचा सकें। और मैंने देखा है कि अगर किसी कंपनी में ट्रक चालक माल को लोडिट करने जाते हैं या फिर किसी जगह किसी दुकान पे जाते हैं, उनको हम लोग सम्मान से नहीं देखते हैं। और हम इसलिए सम्मान से नहीं देखते हैं क्योंकि उन लोगों को टाइम नहीं मिलता है कि वो ठीक जगह से ठीक टाइम पे उन्हें खुद ना तो ठीक टाइम पे खाने को मिलता है, ना ठीक समय पे नहाने को मिलता है। और कभी कभी क्या होता है, वो लगातार चलते रहते हैं तो उनको हमें टाइम ना वजह से मिलने से कभी कभी आप देखते हैं ट्रक चालकों के कपड़े भी गंदे रहते हैं और उनको समय ना मिलने के कारण वो जल्दी नहा धो भी नहीं पाते हैं। तो आप उसको गंदा मत समझें, आप उनको उस नज़र से मत देखें कि ये गंदा व्यक्ति है या फिर गंदा ड्राइवर है। आप उनकी जगह एक दिन लेके देखें कि अगर जिस जगह वो आपके लिए दिन और रात एक करते हैं, कभी भूखे भी रहते हैं, कभी वो प्यासे भी रहते हैं, कभी कभी उनको अगर गाड़ी ख़राब हो जाती तो जंगलों में भी रात काटनी पड़ती है, उस जगह अगर आप उनकी जगह लेके देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हमारे जो देश के ट्रक चालक हैं वो कितनी मेहनत करते हैं और कितना परिश्रम करने के बाद वो अपने बच्चों को पेट पालना करते हैं, अपने परिवार पालते हैं। जैसे कि आर्मी वाला अपने परिवार को, अपने माँ बाप को छोड़ के एक सच्चा देशभक्त सिपाही हमारे देश के बॉर्डर पे सेवा देता है, और वो भी सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं देखता है, ना वो अपनी जान की परवाह करता है। उसी प्रकार से हमारे देश के चालक जो हैं वो भी अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, रिश्तेदारों को छोड़ के अपनी गाड़ी पे रहते हैं, और उनको भी अपने जान के हर वक्त खतरा रहता है, फिर भी वो अपनी जान की बाजी लगा के हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और मेहनत बड़ी लगन से करते हैं। बहुत परिश्रम करने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है, उनको निराश होना पड़ता है, और उस निराश से कभी कभी वो अंदर से टूट भी जाते हैं कि बताओ, मैं दिन रात करके गाड़ी चला रहा हूँ और काफ़ी मेहनत भी कर रहा हूँ, फिर भी पता नहीं हमें कब सुख मिलेगा, कब हमें जो हमारी मेहनत कर रहे हैं उसकी सफलता मिलेगी। दोस्तों, मैं देखता हूँ कि जब ट्रक चालक अपनी लॉरी को लेकर चलता है तो मैंने देखा है कि खासकर राजस्थान में देखा है मैंने कि वहाँ के आरटीओ होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उन गाड़ी वालों के पास कागज़ कंप्लीट हों फिर भी उन्हें रोकते हैं, और उन्होंने एक ट्रक वालों से बिजनेस बना के रखा है। वो कहते हैं कि आपके पास ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है,
और उनको पुलिस भी प्रताड़ित करती है, आम जनता भी प्रताड़ित करती है और भी उनको लोग गंदी नज़र से देखते हैं। दोस्तों, अगर सोचो, जैसे हम अपने देश के सिपाही को सलूट देते हैं और उनको अच्छी नज़रों से हम देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, अगर आप यही सम्मान हमारे देश के ट्रक चालकों को देंगे और उनको अच्छा सम्मान देंगे, अच्छी बात करेंगे, उनको अच्छा व्यवहार करेंगे, तो उन्हें भी गर्व होगा कि मैं जो ट्रक चला रहा हूँ, मुझे काफ़ी सम्मान मिलता है और काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। अभी तक तो क्या था, मैं देख रहा था कि अभी गाड़ी चलाने के लिए जेंट्स ही चलाते थे और अब मैं देख रहा हूँ कि अब तो कई स्टेटों में अपने पति के गुजर जाने के बाद अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए अब कई लेडीज़ हैं जो लॉरी चला रही हैं और वो भी बड़े मेहनत से अपने काम को लगन से करती हैं और उस काम को सम्मान भी करती हैं। तो दोस्तों, मेरा एक ही कहना है कि आप लोग जो भी हमारे ट्रक भाई जो ट्रक चालक हैं उनको गंदी नज़र से ना देखें और जैसे कि हम आर्मी वालों को सम्मान देते हैं वैसे ही उनको भी सम्मान दें। आप थोड़ा सोच के देखो, जो दर्द आर्मी वालों को मिलता है कभी कभी वही दर्द ट्रक चालकों वालों को भी मिलता है। वो भी कभी कभी क्या होता है, अदर स्टेट में या कहीं एक्सीडेंट होता है, अपनी जान गंवा बैठते हैं और अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ के दुनिया से चले जाते हैं। फिर भी हम लोग उनको ये कहते हैं कि गाड़ी गलत चला रहा होगा या फिर स्पीड में होगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है कि जितनी बड़ी गाड़ी वाले होते हैं ये बड़े हिसाब से और बड़े धैर्य से गाड़ी चलाते हैं। जो हमारे कार वाले होते हैं, कार लेके जाते हैं, कार से चल रहे हैं, छोटी गाड़ी वालों को बड़े सम्मान से उनको रास्ता भी देते हैं और कि ये निकल जाए। तो काफ़ी सम्मान अगर वो हमें छोटी गाड़ी वालों को देते हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ होता है कि हम उनका सम्मान करें और उनको अच्छी नज़र से देखें, क्योंकि उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं हमारा घर चल रहा है, हमारे परिवार में रोटी मिल रही है और हम आज जो एक जगह से दूसरी जगह की चीज़ों को देख रहे हैं, खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये सब देन हमारे ट्रक चालकों की है। और बस मैं यही आप सभी को कहूँगा कि जो भी हमारे ट्रक के चालक हैं उनको सम्मान दें, उनका आदर सत्कार करें। वो भी हमारे एक देश के सिपाही जैसे हैं। वो भी ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, हमारे लिए हमारी सेवा में लगे रहते हैं और अपने परिवार को, अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को छोड़ के गाड़ी पे रहते हैं और उनका भी कोई पता नहीं होता है कि 2 महीने में घर जाएं, अपने परिवार के पास बैठें, या 3 महीने लगते हैं या 4 महीने लगते हैं, उनका भी कोई समय सीमित नहीं होता है और जान की भी बाजी अपने हथेली पे रख के चलते हैं। तो दोस्तों, बस मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बताऊंगा कि आप उनको भी सम्मान दें, उनका भी आदर सत्कार करें। वो भी हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे ज़िले के लिए, हमारे परिवार के लिए, कहीं ना कहीं हमारे लिए वो भी काम कर रहे हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। उस मेहनत को हमें सम्मान हम उनका करें, उनको अच्छी नज़रों से देखें। अगर वो हमारे यहाँ कहीं आते भी हैं, अगर मिल जाते हैं तो उनको हम सम्मान की तरह बैठा लें, उनको पानी या जो भी हमारा सेवा का फ़र्ज़ बनता है हम उनकी सेवा करें। ऐसा नहीं है कि जीवन में आपको कभी ट्रक चालकों से काम ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जीवन जो हमारा चल रहा है वो हमारा कभी ना कभी जीवन में ट्रक चालकों से हमें काम आता है और हमारी चीज़ों को वो लाते हैं। कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, कुछ मंगवाना पड़ता है तो हम उन्हीं से मंगाते हैं और वो हमारे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हमें पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, सम्मान दें और जैसे हमारे देश के आर्मी के जवान हमारी सेवा में दिन रात हमारे देश के बॉर्डर पे हैं, उसी तरीके से हमारे देश के ट्रक चालक भी जो हैं
वो दिन रात हमारे लिए सेवा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह लाने ले जाने का काम करते हैं, और वो भी हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए सेवा में जुटे हैं। तो भाई लोगों, उनका सम्मान करें, उनको अच्छी नज़रों से देखें और उनका आदर सत्कार करें, जिससे उनको भी लगे कि हाँ, हम भी अपने देश की सेवा में लगे हैं। अगर आप उस प्रेम से देखेंगे और उनको भी एक सम्मान देंगे तो उनको भी गर्व होगा, और जो वो कार्य कर रहे हैं उसको और अच्छी तरीके से करेंगे और हमें सम्मान देंगे। हम उनका सम्मान देंगे तो वो हमारा भी सम्मान करेंगे। तो दोस्तों, मैं यही बात बताऊंगा आप लोगों की, उनका सम्मान करें, उनको अच्छी तरीके से देखें। वो भी एक हमारे देश के सिपाही जैसे हैं, और उनका आदर सत्कार भी करें, उन्हें अच्छी नज़रों से देखें।